अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इस बुक से रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस बुक के डिफरेंट चैप्टर्स एज अ सोल्यूशन मैंने कवर किए हुए हैं। उन सब चैप्टर्स की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर अभी तक जो भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने कंटेंट अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है ताकि आपको एक एक्सरसाइज जो है या एक आप कह लें चैप्टर जो है उसके तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर मिल जाए। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो एक फेसबुक पेज है सॉल्यूशंस सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की आपको स्टेटमेंट सामने नजर आ रही है, हम यहीं से रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के is x plus 4 the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। वो कह रहे हैं k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी हमने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अगर आप इसको इस तरह पढ़ लें कि x plus 4 क्या है, HCF है किसका, इस वाली पॉलिनोमियल का भी और इस वाली पॉलिनोमियल का भी। अगर x plus 4 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF हो तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये हमने बेसिकली बताना है, यानी k की वैल्यू निकाल कर बतानी है। और k आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है 2 के साथ, और यहाँ पे भी आपको x के साथ नजर आ रहा है। तो हमने k की वैल्यू निकालनी है, और एक हिंट उन्होंने हमें दे दिया है कि k की वैल्यू आपने इस लिहाज से निकालनी है कि आपने x plus 4 को HCF मानना है किसका, इन दोनों एक्सप्रेशंस का। तो आइए अब चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने k की वैल्यू निकालनी है, x plus 4 गिवन है एज अ HCF पार्ट कि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या कहलाना चाहिए, HCF। तो तब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। एक तो है डिवीजन मेथड कि आप इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके k की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जो HCF होता है, जिस तरह यहाँ पे x plus 4 को हम HCF कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो इस पहली वाली पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली और दूसरी वाली पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन को चूज करके x plus 4 पे डिवाइड करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस मेथड से भी ये बिल्कुल ठीक है। हम जो यहाँ पे मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है फैक्टर थ्योरम वाला, जो कि चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। कि चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़, कोई भी एक्सप्रेशन आप कह लें, जिस तरह ये x plus 4 एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, ये किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि ये चीज़ इसका HCF है तो ये लाजमी बात है कि ये इसको भी डिवाइड करेगी पहली वाली को और दूसरी वाली को भी डिवाइड करेगी। तो हम इसको बाय फैक्टर थ्योरम ये कहते हैं कि इसमें से अगर आप एक x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो इसको ये जीरो के इक्वल आने चाहिए, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं कि इसका रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हम इस मेथड से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में क्या होता था, इस मेथड में ये होता था कि जिस चीज़ को आप फैक्टर कह रहे होते थे, क्योंकि x plus 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर तो इसके अंदर मौजूद ही है लेकिन हाईएस्ट है, यानी सबसे बड़ा है इन दोनों को डिवाइड करने वाला, लेकिन ये बात कंफर्म है कि डिवाइड करता है। तो हम इसमें से पहले x की वैल्यू निकालते थे, तो हम भी यही करेंगे। वो x की वैल्यू कैसे आती थी, हम पहले जो चीज़ HCF है या जो चीज़ फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखिए हमने x plus 4 को जीरो के इक्वल रख लिया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये +4 राइट साइड पे मूव होगा तो 0 -4 हो जाएगा, और ये 0 -4 क्या होता है, -4। आप ऐसे भी कह सकते हैं +4 वहाँ जाकर -4 हो गया। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि है -4। जब आप ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, अब आप एक पॉलिनोमियल में इसको पुट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये पहली भी वाली भी गिवन है, दूसरी वाली भी गिवन है। आपको जिसमें आसानी लगे आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली पॉलिनोमियल यूज़ कर रहा हूँ, आप दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका नाम भी रखूँगा, इसका नाम होगा पॉलिनोमियल इन x, जिसको हम p of x भी पढ़ते हैं। और इसको इक्वल करूँगा किसके, जो चीज़ मैंने चूज़ करी है, यानी 2x² + kx - 12। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, और ये वैल्यू वहाँ से निकालनी है जिसको हम कह रहे होंगे कि ये डिवाइड करती है, जैसे x plus 4 डिवाइड करता है इन दोनों को, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है x plus 4 में से x की वैल्यू -4। ये आप यहाँ पे पुट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे x की जगह पे जहाँ जहाँ पे आ रहा है हम क्या पुट करवाएंगे, -4। तो देखें यहाँ पे x है, मैं इसकी जगह भी -4 पुट करवा दूंगा। ये k तो वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की जगह भी -4 पुट करवा दूंगा, और एंड पे -12 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि ये चीज़ इसका फैक्टर है, यानी x plus 4 जो है वो फैक्टर है, HCF है इन दोनों का, तो लाजमी बात है ये इसको डिवाइड करेगी। और फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर कोई एक्सप्रेशन फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर जीरो आता है। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब होता है कि जो p of -4 की वैल्यू है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं।
क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी को कंप्लीटली डिवाइड करती है तो जाहिर बात है उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और ये p ऑफ -4 की वैल्यू रिमाइंडर वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे रिमाइंडर वाला पार्ट आ रहा होता है, तो इसलिए हम इसको किसके इक्वल रख रहे हैं, 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो आप यहाँ पे खुद से क्या लिख देंगे, 0 इक्वल्स टू, और आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो हम भी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जस्ट आपने -4 की पहले पावर को ओपन करना है। -4 का स्क्वायर का मतलब है कि -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, यानी -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 टाइम्स 16 होता है, यानी आपके पास आ जाएगा 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बाहर, वैसे ही -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको आप सॉल्व कर लें, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस लिखें। 4k टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -12। मजीद सॉल्व करते हैं तो 2 16 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। -4k वैसे का वैसे ही रहेगा, -12 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। आप इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो आप इनको साथ लिख लें, ये है 32 और ये है -12, और इस वाले -4k को आप वैसे का वैसे ही उतार लें। अब 32 में से आप -12 करें, यानी 32 में से 12 को माइनस करें, तो ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 20 -4k। अब हम जस्ट k की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब हमने क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखें यहाँ पे k 4 के साथ लिखा हुआ है और ये -4k है। आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लें, ये -4k लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये जाके +4k बन जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा आपके पास 20। और 0 + 4k कितना होता है, वो होता है 4k, और यहाँ पे बचेगा 20। और 4 आप देख सकते हैं k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करवा लें तो भी एक बात है, या इस तरह कह लें 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर वो हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 1 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स 20, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। इसका मतलब है कि अगर x + 4 को HCF माना जाए ऊपर वाली दो पॉलिनोमियल्स का, तो k की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास वो वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, और हमने इसमें जो थ्योरम यूज़ किया है वो मैं दोबारा आपको बता दूं, वो है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो चीज़ किसी का फैक्टर होती है, हम उसमें से वैल्यू निकाल कर जिस चीज़ का फैक्टर होती है उसमें पुट करते हैं, और उसका रिमाइंडर लाजमी 0 आना चाहिए। और हमने यही चीज़ यूज़ की है, हमने x + 4 में से x की वैल्यू निकाली, और जिसका वो HCF थी उसमें से एक पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यूज पुट करी, और हमने उसका रिमाइंडर किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, और k की वैल्यू हमने ईजिली निकाल ली है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।